आज के दौर में हर किसी के पास अपना एक बैंक अकाउंट ज़रूर होता है और हर कोई अपना एक बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा के रखता है। और अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है, आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा के रखा है, तो फिर ये बहुत ही कॉमन बात है कि आपके अकाउंट में कोई ना कोई पैसा ज़रूर भेजेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ज़रूर होगा। तो फिर अगर किसी ने आपके अकाउंट में पैसा भेजा है तो फिर इसकी जानकारी के लिए आप अपने बैंक में जाओगे और अपने बैंक में जाने के बाद आप अपने पासबुक को अपडेट कराओगे। पासबुक को अपडेट कराने के बाद आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके अकाउंट में पैसा भेजा है या नहीं भेजा है। और जब भी कोई अगर आपके अकाउंट में पैसा भेजता है तब आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा और तब आपको अपने बैंक में जाके अपने पासबुक को अपडेट कराना होगा और ये जानकारी लेनी होगी कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। तो फिर ये काफ़ी थकावट भरा काम है और इसमें बहुत समय भी जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि समय कितना कीमती होता है, तो फिर लोग अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और वो सिंपल सा तरीका ढूंढते हैं। और समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन में एक मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके ज़रिए अपने ट्रांजैक्शंस वगैरह देखें। या फिर हर एक बैंक का अपना एक मिस कॉल नंबर होता है जिस पे आप मिस कॉल देके ये पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, या फिर आप अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो फिर आपको करना ये है कि आपके बैंक के द्वारा जो आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है उसके ऊपर आपको मिस कॉल मारना है और आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है या फिर आपका अकाउंट से कोई मोबाइल नंबर लिंक है ही नहीं। और ये आप कैसे जान सकते हैं? तो फिर इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है आप उस बैंक में जाएं और फिर वहाँ पे जाके किसी भी कर्मचारी या फिर किसी भी वर्कर से आप ये पूछें कि आपके अकाउंट से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या लिंक नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। तो फिर वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं और घर बैठे ही इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है, तो फिर इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा गूगल का सहारा लेना होगा। तो फिर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा या फिर आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उससे आप ओपन कर लें। इसके बाद आपका जो भी बैंक है जैसे कि SBI हो या फिर HDFC हो या फिर ICICI हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आपका जो भी बैंक है तो फिर उस बैंक का कोई ना कोई ऐसा नंबर ज़रूर होगा जिस पे मिस कॉल देके बैलेंस की जानकारी प्राप्त की जाती हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त की जाती हो। तो फिर आपको सिंपली उस नंबर को सर्च कर लेना है या फिर अपने बैंक में जाके वो नंबर आपको ले लेना है। या फिर आप गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च करते हैं, जैसे कि हम इंडियन बैंक का मिस कॉल नंबर सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया है इंडियन बैंक मिस कॉल बैलेंस, तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं और उसके बाद हमारे सामने मिस कॉल का नंबर आ जाएगा। तो इस मिस कॉल वाले नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपके सामने एक कॉल का भी ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आप टैप कर सकते हैं। तो कॉल के ऊपर आप टैप कर लें या फिर कॉपी करके आप अपना डायलर में आ जाएं। डायलर में आने के बाद आपका ये कॉपी किया हुआ नंबर शो करेगा और जहाँ पर भी प्लस का साइन शो कर रहा है प्लस के साइन को हटा देना है। प्लस के साइन को बस शुरुआती में रहने देना है, जहाँ पे हमारे कंट्री कोड के बगल में है उसको बिल्कुल नहीं हटाना है। और ये नंबर डायल करने के बाद आपको अपने उस नंबर से मिस कॉल मारना है या फिर कॉल करना है जिससे आपने रजिस्टर होने के लिए अपने बैंक में दिया हुआ था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर हमारा रजिस्टर है हमारे बैंक अकाउंट से, तो उस सिम के ज़रिए आपको मिस कॉल देना है। तो फिर जब आप इसके ऊपर मिस कॉल देंगे तो फिर ये कॉल ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, कट हो जाएगा। कॉल के एंड होने के बाद यानी कि जब आपने मिस कॉल दे दिया, उस मिस कॉल के देने के बाद आपके उस नंबर पे एक मैसेज आएगा, जिस मैसेज को पढ़ के आप ये कंफर्म हो जाएंगे, आप ये जान जाएंगे कि आपका नंबर रजिस्टर है या नहीं है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो फिर आपको कुछ देर वेट कर लेना है, क्योंकि मैसेज आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे कि हमारे पास इंडियन बैंक के द्वारा एक मैसेज भेज दिया गया है, क्योंकि हमने उस नंबर पर मिस कॉल मारा था इसलिए हमारे पास वो मैसेज आया।
अब हमें उस मैसेज को देख लेना है कि उस मैसेज में आखिर क्या लिखा हुआ है। अब उस मैसेज में आपको चले जाना है। वहाँ पे चले जाने के बाद इंडियन बैंक का एक मैसेज आया होगा, या फिर आपका जो भी बैंक है उस बैंक का आपके पास एक मैसेज आया होगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है और फिर आपको देखना है कि आखिर वो कह क्या रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में जो नया मैसेज आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द बैंक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच इंडियन बैंक। इसका कि सिंपल मतलब यही निकलता है कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। और अगर आप लिंक कराना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको किसी भी काउंटर पे जाके आपको अपने नंबर को रजिस्टर कराना होगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो फिर आपको ऐसा मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको लास्ट 5 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या था। और इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपको ये पता चले कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो फिर आपको सिंपली अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना होगा। तो चलिए आज का वीडियो रखते हैं बस यही तक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।